तो आज हम आपको सिंपल कुर्ती की स्टिचिंग बताते हैं। तो देखिए ये मेरा फ्रंट वाला पीस है, तो इसका पहले से ही ऑलरेडी गला बना हुआ है और ये हमारी बाजू है। तो बाजू ये बचा हुआ फैब्रिक में से कुछ टुकड़े बचे हुए हैं, तो इसको हम बाजू की चौड़ाई कम रहेगी थी तो इसको हम साइड में लगाएंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे है ना ये टुकड़े यहाँ पे सील दूंगी यहाँ पे, तो इससे क्या होगा बाजू की है ना चौड़ाई बढ़ जाएगी। क्योंकि हमारे पास में फैब्रिक कम पड़ रहा था। तो हम दोनों तरफ बाजुओं के ऐसे ही इसको लगा देंगे और फिर बाद में इसकी कटिंग कर देंगे। ये हम कंधे की चिट बटनी के लिए लगाने के लिए यहाँ पे जो कंधे पे हम चटकनी लगाते हैं उसके लिए हम ये यहाँ पे पट्टी बना रहे हैं छोटी छोटी सी। ये हमारा बैक वाला पीस है। तो जैसे कि मैंने आपको कटिंग करती बार बताया था कि इसकी लेंथ कम पड़ चुकी है, तो हम इसमें पीछे जॉइंट लगाएंगे। तो ये हम यहाँ पे पीछे बैक वाला पीस में जॉइंट लगा देंगे 1/2 इंच अंदर सिलाई में लेते हुए। और यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा जो है हमारा इसको कट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा जॉइंट लग चुका है, इस पे हम बाद में इंटरलॉक कर देंगे। अब देखिए हमने जो यहाँ पे बाजू में जॉइंट लगाए थे, तो हम इसको अच्छे से मिला के ऐसे इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा जो है इसको हटा देंगे। देखिए यहाँ पे ये हमारा कट हो चुका है और इससे हमारी जो बाजू की चौड़ाई है वो भी बढ़ चुकी है। देखिए तो ऐसे ही हमने इसी तरीके से ही दूसरी बाजू करनी है। तो आपकी बाजू की जब भी कभी ऐसे आपको लगे कि आपके पास में जो फैब्रिक है वो कम है और बाजू की चौड़ाई वो कम पड़ चुकी है, तो आप ऐसे ही साइड में इसमें जॉइंट लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा आपने जैसे कि बाजू में हमने साइड में यहाँ पे जॉइंट लगाया और इसको एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दिया है इसका। और बैक पीस में भी आपने देखा है कि मैंने जो लेंथ कम पड़ रही थी उसमें भी एक्स्ट्रा कपड़ा जोड़ दिया है। और अब हम यहाँ पे पाइपिंग लगाएंगे बैक वाले पीस में पीछे वाले गले में। तो देखिए यहाँ पे जो हम ये पाइपिंग लगाते हैं तो बिल्कुल पाइपिंग की साइड में ही सिलाई चलनी चाहिए। और यहाँ पे आपको ना पाइपिंग खींचनी है ना कपड़ा खींचना है, बस थोड़ा धीरे धीरे से हाथ का हल्का सा सपोर्ट देना है। और पाइपिंग के बिल्कुल किनारे पे सिलाई होनी चाहिए। ये यहाँ पे हमारी पाइपिंग लग चुकी है इसमें। तो अब हम पाइपिंग को अंदर की तरफ पलट देंगे। देखिए यहाँ पे हम अब पाइपिंग जो ये हमने लगाई हुई है इसको अंदर की तरफ पलट दें। फिर किनारे पर बिल्कुल ही फिनिशिंग के साथ कपड़े पर आपको सिलाई लगानी है यहाँ पे। और पाइपिंग लगाते समय आपको फिनिशिंग का बहुत ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पे हमारी एक सिलाई कंप्लीट हो गई है। फिर इसको उल्टा करके पाइपिंग के किनारे पर सिलाई चलानी है। एक सिलाई और लगा दें यहाँ पे पाइपिंग।
तो देखिए यहाँ पे हमारा बैक पीस रेडी हो चुका है। यहाँ अब हम इसको फ्रंट वाले पीस को और बैक वाले पीस को जॉइंट कर देंगे। देखिए अब यहाँ पे हम कंधे जोड़ देंगे, और आपको जब भी कंधे जोड़ने हो तो आप आर्म होल की तरफ से जोड़ना, इससे बिल्कुल सीधा रहेगा यहाँ पे। तो ऐसे ही हम दूसरी तरफ के भी जोड़ लेंगे। जब हम आर्म होल की तरफ से इनको कंधों को जोड़ते हैं तो हमारा आगे और पीछे का गला बिल्कुल एक जैसा बैठता है। यहाँ पे आगे पीछे नहीं होता है इससे। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हल्का सा यहाँ पे मैं इसको कट कर दूंगी राउंड से मैं। देखिए यहाँ पे ये अब मेरा कट हो चुका है। ऐसे ही हल्का सा दूसरे आर्म होल की तरफ भी कपड़ा निकला हुआ है हल्का सा, तो इसको भी हम कट कर देंगे और ये निकल जाता है। इसमें कोई भी आप ऐसी टेंशन की बात नहीं है। तो मैं एक सिलाई इसके ऊपर से लगा रही हूँ। अब देखिए हमारी जो ये बाजू हैं, तो मैं यहाँ पे लेस लगाऊंगी तिकोने वाली। तो आप देखिए मैं ½ इंच, कम से कम आप पौन इंच भी छोड़ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ½ इंच कपड़ा छोड़ते हुए उसको थोड़ा सा कट करके मैं पाइपिंग को पहले कपड़े पर अटैच कर रही हूँ। और ऐसे ही फिर मैं दूसरी बाजू पर भी इसी तरीके से। और आपको जो तिकोने वाली हम लेस यूज करते हैं, तो जो तिकोने से हैं वो ऊपर की तरफ रखने हैं आपको, क्योंकि जब हम इसको पलटेंगे वो नीचे की तरफ हो जाएंगे। तो अब देखिए अब मैं यहाँ पे जो ये मैंने बचा हुआ कपड़ा है ये मैं पाइपिंग के ऊपर की तरफ फोल्ड कर दूँगी, ताकि हमारी जो ये लेस है ये अंडरग्राउंड हो जाएगी फिर। तो ऐसे में बचा हुआ कपड़ा इसके ऊपर थोड़ा सा रखते हुए ऐसे ही हम दूसरी बाजू को रेडी करेंगे इसको। ये लेस हम इसलिए अंडरग्राउंड कर रहे हैं, एक तो इससे सुंदर भी लगती है, फिनिशिंग भी काफ़ी आती है और फिर ये चुभती नहीं है। बहुत से कस्टमरों की कंप्लेंट होती है कि ये लेस चुभती है, तो आप इसको अंडरग्राउंड लगाएं। तो अब देखिए अब इसको मैं अंदर की तरफ पर एक सिलाई लगाऊंगी तरफ। तो यहाँ पे मेरी एक सिलाई लग चुकी है। नीचे की तरफ मैं एक सिलाई और लगाऊंगी कपड़े पे किनारे पर, और बिल्कुल इसी तरीके से मैं दूसरी बाजू तैयार करूँगी। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ कपड़े के किनारे पर आपको ये वाली सिलाई लगानी है। अब इसको हम बाजू को उल्टा कर लेंगे और एक सिलाई और हम यहाँ पे लगा लेंगे। तो देखिए हमारी यहाँ पे ये दोनों बाजू रेडी हो चुकी हैं और बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी ये लेस लगी हुई है। अब हम इन बाजुओं को यहाँ पे कंधे पर अटैच कर लेंगे। सबसे पहले मैं 20 सेंटर इसकी बाजू की लेंथ ले लूँगी जितनी भी मेरे को चाहिए, और ½ इंच ऊपर मार्जिन के लिए छोड़ देंगे हम। एक बार रोकी 2 सेकंड इसमें हल्की सी मैं शेप दे देती हूँ।
जैसे कि मुझे बाजू की लंबाई 4 इंच रखनी है, तो मैंने इसमें 4.5 इंच लिया हुआ है, क्योंकि हमारा हाफ इंच अब इसको हम यहाँ पे जोड़ेंगे तो हाफ इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा। तो आपको 20 सेंटर में अपनी बाजू को रखना है, बाजू का 20 सेंटर, और जो हमारी कंधी जुड़े हुए रहते हैं वहाँ पर आपको बिल्कुल जॉइंट से जॉइंट मिलाना है। ये बहुत ही अच्छा तरीका है बाजू लगाने का। तो ये पट्टी जो हमने बनाई थी चटकने के लिए, हम यहाँ पे साथ के साथ इसको भी लगाते हुए चलेंगे। तो हमारी देखिए यहाँ पे एक बाजू लग चुकी है। अब दूसरी तरफ भी हम इसी तरीके से बाजू लगा देंगे। तो आप देखिए मैंने 20 सेंटर में बिल्कुल ऐसे रखा मशीन को, तो फिर आप इसी तरीके से बाजू लगाएंगे तो आपको बहुत ही आसानी रहेगी बाजू लगाने में। मैं यहाँ पे बाजू पर डबल सिलाई कर देती हूँ साथ के साथ। मैं सोची ना वो हो जाएगा, फिर बाजू जो 3 तक लॉक कर दूंगी, लॉक करके निशान लगा लूंगी, इतना होगी फिटिंग देख दूंगी। और हम यहाँ पे भी कटिंग के लिए जो हमने पट्टी बनाई थी उसको भी हम यहाँ पे साथ के साथ अटैच कर देंगे। और अंदर हमें सिलाई में ज़्यादा कपड़ा नहीं लेना, बस आप हाफ इंच से एक्स्ट्रा कपड़ा अंदर मत लेना। तो यहाँ पे हमारी दूसरी बाजू भी रेडी हो चुकी है, देखिए। अब यहाँ पे मैंने अपनी फ़िटिंग के निशान लगा लिए हैं जितनी मुझको इसकी फ़िटिंग करनी है। तो मैं इसको साइड से सील देती हूँ। बाजू की गोलाई मुझे यहाँ पे 7 इंच रखनी है। यहाँ पे आप पक्का कर लें, 2 बार सिलाई को ऐसे चला लें। तो यहाँ पे डबल सिलाई कर लें ताकि जिसके पास से सिलाई हटे भी ना। तो देखिए जो मैंने आपको बताया था कि हमें आर्म होल के पास में हाफ इंच अंदर की तरफ लेना है। दोनों तरफ हमको ऐसे ही हाफ इंच अंदर की तरफ लेना है। इससे आर्म होल के पास में बिल्कुल भी झोल नहीं आता है। तो देखिए हम यहाँ पे भी हाफ इंच मैंने अंदर की तरफ लेते हुए और 7 इंच में यहाँ पे गोलाई लूँगी बाजू की। एक सिलाई और लगा लेती हूँ साइड में। हिप के पास आप हमेशा डबल सिलाई लगाएं। सिलाई को यहाँ पे उतार दें, एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देते हैं। अब इसके हम यहाँ पे चाक फोल्ड करेंगे। अगर आपको देखिए हमें तो प्रैक्टिस करते हुए जैसे कि हमें काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है स्टिचिंग करते हुए, तो हमको प्रैक्टिस है हमें कितना फ़ोल्ड करना है। तो आप चाहें तो अपने चारों चाक को सहायता से भी फ़ोल्ड कर सकते हैं। पहले परेज से आप इनको सेट कर लें, फिर उसके बाद में इन पे सिलाई लगाएं। तो मैं यहाँ पे मैंने चाक फ़ोल्ड करने के लिए हिप पर 1 इंच रखा था एक्स्ट्रा। तो मैं अब आप देखना मैं इसको 1 इंच का अंदाज़ा लेते हुए इसको अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर लूँगी। हाफ इंच अंदर की तरफ फ़ोल्ड करते हुए देखिए यहाँ पे, और मैं साथ के साथ हाथ से फोल्ड करती जा रही हूँ। इससे हमारे चेक बिल्कुल सेट हो जाते हैं। तो देखिए हमारी एक तरफ के चाक कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं दूसरी तरफ इसमें चाक फोल्ड कर रहे हैं। तो चाक फोल्ड करने के बाद में फिर हम आपको फाइनली इस कुर्ती का लुक दिखाएंगे।
कि बनने के बाद में कैसी लग रही है। तो देखिए मेरे यहाँ पे चाक कंप्लीट हो चुके हैं दोनों तरफ के। और अब मैं इसकी जितनी भी मैंने लेंथ रखी हुई थी, मैंने 1 इंच इसमें एक्स्ट्रा लिया हुआ था। टोटल तो मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था। अब 1/2 इंच ऊपर जा चुका है कंधे जोड़ने पे, 1 इंच नीचे बचा है। तो मैं इस 1 इंच को फोल्ड करते हुए यहाँ पे अब मैं लेंथ में इसको फोल्ड करती हूँ। और फिर हम इसके बाद में आपको फाइनली कुर्ती का लुक दिखाते हैं कैसा बनने के बाद में कैसी है। धन्यवाद। ये हमारी कुर्ती कंप्लीट है यहाँ पे।